अमेरिका में चुनाव के साथ काउंटिंग भी हो रही है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का मास्टर, जहां गूगल, एक्स, मेटा, फेसबुक, ट्विटर सब बनता है, जहां अमेज़न, जहां सबसे पहले अमेज़न बनता है, जहां उबर बनता है, जहां जहाज बनते हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी के मामले में मास्टर है, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया है, जहाँ की एक एक कंपनी अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च करती है। वो देश कह रहा है कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, और बैलेट पेपर से चुनाव भी हो रहा है और साथ में काउंटिंग भी हो रही है। लेकिन अमेरिका के चुनाव का इजराइल और फिलिस्तीन पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी बताऊंगा। साथ ही कनाडा में जो हुआ उसके पीछे का क्या है मकसद, क्या चल रहा है, क्या भारत की छवि को कौन लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो खालिस्तानी कह रहे हैं वो असली दोषी हैं, क्या धर्म के नाम पर अब भारत की विदेश में छवि खराब की जा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेरिका में चुनाव हो रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। सोचिए, दुनिया को तकनीक देने वाला, कंप्यूटर देने वाला, गूगल देने वाला, अमेज़न देने वाला, जहां भारतीय नौकरी करके प्राउड फील करते हैं, सत्या नडेला, इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई, लेकिन सोचिए उस अमेरिका के लोग अब बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं और वहीं पैरेलल गिनती भी हो रही है। आपको बता दें, अमेरिका में हर साल, हर बार, हर चुनाव में 5 नवंबर को मंगलवार को ही वोटिंग होती है। ये इत्तेफाक नहीं है, जानबूझकर किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को सबसे ज़्यादा वो गंभीर मानते हैं। एलन मस्क, जो दुनिया में तकनीक का सबसे बड़ा मास्टर है, जिसकी कार का अब तक कोई तोड़ नहीं है, जिसके मोबाइल लॉन्चिंग की खबरें वायरल हो जाती है, जो शख्स सैटेलाइट लॉन्चर को वापस अपने कक्ष में बुला लेता है, जिसके आकाश में नासा और इसरो से भी ज़्यादा सैटेलाइट हैं, वो शख्स कह रहा है कि ईवीएम से चुनाव हम नहीं मानते, ईवीएम हैक होता है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग कहता है कि दुनिया भर में ईवीएम हैक हो सकता है, भारत का नहीं हो सकता है। चलिए, आप लोग को भरोसा है वो बताइएगा। लेकिन मैं ये बात ईरान और इजराइल युद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है अमेरिका का चुनाव, मैं कह रहा हूँ अमेरिका के क्या रिजल्ट आएंगे, इसका सीधा सीधा ईरान युद्ध और इजराइल पर पड़ेगा। अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो इजराइल और बेकाबू होगा, वो और तेज़ी से हमला करेगा, उसे और हथियार मुहैया कराया जाएगा, और नतीजा होगा कि चीन और रूस, ये दो और इस युद्ध में अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाएंगे और एक बड़े युद्ध की और तेज़ी से घोषणा होगी। रही बात जो बिडेन, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से थोड़ा लोक लाज रखते हुए इजराइल की मदद तो की थी, लेकिन बीच बीच में बेंजामिन नेतन्याहू को फटकार भी लग रही थी। इस चुनाव की वजह से ही इजराइल को थोड़ा ढीला कर दिया गया है, और इजराइल के खिलाफ सख्त फैसला तो अमेरिका को लेना ही पड़ेगा। दरअसल अभी न चुनाव के दौरान न तो वो ढीला दिखना चाहते थे, न टाइट दिखना चाहते थे। अगर इजराइल को ज़्यादा टाइट किया जाता तो ट्रंप जैसे लोग और मस्क जैसे लोग, यहूदी जो हैं, वो नाराज़ होते। अगर ज़्यादा ढील दी जाती तो वहाँ जो अरब के लोग हैं, जो एशिया के लोग हैं, वो नाराज़ होते हैं। तो अमेरिका युद्ध से इस युद्ध का सीधा सीधा लेना देना है। अगर कमला हैरिस की सरकार बनती है तो यकीन मानिए यूक्रेन युद्ध भी खत्म होगा, इजराइल फिलिस्तीन का भी युद्ध खत्म होगा। कमला हैरिस को प्रोग्रेसिव महिला माना जाता है, और चूँकि वो खुद एक विस्थापित परिवार से हैं, भारतीय मूल की हैं, तो वो विस्थापितों का दर्द समझती हैं। क्योंकि अमेरिका, अगर ट्रंप आता है तो ये जो भक्त लोग भारत में जो उनके लिए जो हवन कर रहे हैं, सबसे पहले भारतीयों के पेट पर लात पड़ेगी। क्योंकि ट्रंप हो या एलन मस्क को ये लगातार कह रहे हैं कि हमें बाहरी लोग नहीं चाहिए। ये राज ठाकरे स्टाइल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब बताइए, मुंबई मराठी के अलावा कोई न रहे तो भारत का क्या होगा? तब तो भारत में हर राज्य के लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई दूसरा न रहे। तो देश बचेगा या टूटेगा? आजकल बहुत नारा चल रहा है ना, बटेंगे कटेंगे। तो सोचिए, देश बटेगा।
उसी तरह से अमेरिका का राज ठाकरे, ये ट्रंप और ये एलन मस्क, ये कह रहा है हम बाहरी को काम नहीं करने देंगे, बाहरी लोगों पर रोक लगे। लेकिन कमला हैरिस, वहाँ जो कमला हैरिस की पार्टी है, जो ओबामा भी उस पार्टी में रहे, वो लोग ब्लैक के पक्षधर हैं। समझिए भारत के लिहाज से वो SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बहुजनों की पार्टी है। तो अगर कमला हैरिस सत्ता में आती है तो इजराइल पर दबाव बढ़ेगा, इजराइल को युद्ध रोकना पड़ेगा। इसी बीच लगातार एलन मस्क की जो कंपनी है या यूट्यूब जो है वो इस तरह के चैनल्स को बंद कर रहा है, इसलिए हम आपको लिमिट में रहकर अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध बड़ा होता जा रहा है और लगातार अगर मोर्चे पर बात करें, ग्राउंड पर बात करें, तो जहाजी हमले में भले इजराइल आगे हो, लेकिन गजा में और लेबनान में वो बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं, उनके सैनिक हताहत हो रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा सैनिक अब तक इजराइल के हताहत हो चुके हैं। वहीं इजराइल के खिलाफ रूस और चीन के जिस तरह के हथियार डिप्लॉय हुआ है ईरान के पास, लेबनान के पास, हमास के पास, उसके बाद से लगातार इजराइल को नुकसान हो रहा है और अब तो इजराइल में भी बम फट रहे हैं। तो अमेरिका चुनाव तक रुक जाइए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर होता क्या है। ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी खबर, भारत के लिहाज से कनाडा में जिस तरह से सिख समाज और वहाँ के सवर्ण समाज के बीच युद्ध हुआ, ये सिर्फ हिंदू और सिख के बीच का मामला नहीं है। मेरे कई सारे दर्जनों पंजाब के रविदासिया समाज के लोग वहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया कि ये पूर्ण रूप से जो सवर्ण हिंदू हैं, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग हैं और सिख समाज के लोग हैं, उनके बीच एक खींचतान थी। दोनों कनाडा के नागरिक हैं, लेकिन जो सवर्ण हिंदू समाज हैं वो वहाँ के सिख समाज पर जिस तरह से अनर्गल आरोप लगाता है, उससे वो बड़े आहत थे और उसके बाद इस तरह की घटना हुई है। प्रधानमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। कुल मिलाकर दोनों पक्षों को शांत, दोनों पक्षों का, चाहे वो सिख समाज हो चाहे सवर्ण हिंदू ब्राह्मण समाज के लोग हों, दोनों लोग भारतीय मूल के हैं। अब वो कनाडा में रह रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, ज़्यादातर जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है, मजदूर वर्ग है, वो कनाडा में हो चाहे अमेरिका में हो चाहे इटली में हो चाहे मिडिल ईस्ट में हो, वो अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता है। वो अपने पैसे भारत में भेजता है, अपने परिवार को भारत में रखता है, उससे भारत की मुद्रास्फीति मजबूत होती है, मुद्रा भंडार मजबूत होता है। जो पढ़ा लिखा, खासकर जो सवर्ण तबका है, वो अपने परिवार के साथ और अपने जनरेशन्स के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैक्सिमम रैली में जो लोग देखते हैं, या तो यहाँ से ले जाए जाते हैं या वो सवर्ण समाज के हैं। मनुवादी जातिवादी व्यवस्था में पहले समंदर लांघना पाप था, लेकिन वो लोग विदेश गए और वहाँ वो फल फूल रहे हैं। कोई बात नहीं है, भारत के लोग हैं, हम सब भारतीय हैं। लेकिन वहाँ भी जाकर कई सारे ऐसे मामले आए हैं। मंदिर के नाम पर किस तरह से राजस्थान से ले जाए गए मजदूरों के साथ बदसलूकी हो रही थी, ये सब पब्लिक डोमेन में है। तो कनाडा में जो भी हो रहा है वो खतरनाक है और ये नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के पक्षों के साथ हम लोग बने हुए हैं, लेकिन कनाडा में सिख समाज को खालिस्तानी कहना भी उसी तरह का एक अपराध है। वो भारतीय जड़ के हैं, भारतीय मूल के हैं। वैसे ही सवर्ण जो ब्राह्मण समाज है, हिंदू समाज जो है, जो अपने आप को हिंदू समाज कहता है, वो दरअसल सवर्ण ब्राह्मण है। तो वहाँ भी वो राजनीतिकरण हो रहा है। तो इस वजह से, लेकिन कुल मिलाकर देश की छवि को धक्का पहुँचा है। और अमेरिकी देशों की बात करें तो कनाडा भारत का सबसे ज़्यादा भारत के लोग वहाँ रोजगार करते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह से, उसी बीच आप बता दें सतपाल तंवर को लॉरेंस बिश्नोई का कोई भाई है जो विदेश रहता है, उसने लगातार धमकी देनी शुरू की है और इस वजह से, उन धमकियों की वजह से सतपाल तंवर ने FIR दर्ज कराया है। तो सोचिए लॉरेंस बिश्नोई का भाई भी विदेश में रहता है, तो किस तरह के हालात हो गए हैं कि एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो जेल में है, वो पूरा गिरोह चला रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का उसने खुद पर चार्ज लिया था, तो उसके समर्थन करने वाले और उसके विरोधी के बीच वहाँ भी उसको भी मामला बनाया जा रहा है, झड़प हुई है। तो ये तो पुलिस की नाकामयाबी है कि इस तरह के गैंगस्टर जो हैं वो जेल में बैठकर अगर ऑपरेट कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों की राय, आप सबकी राय है कि क्या ऐसे लोग सरकार पोषित हैं। तो ये सब कुछ तय हो जाएगा। 1-2 दिन में इजराइल पर अपडेट देना मैं फिर से शुरू करूँगा, क्योंकि अभी अमेरिका के चुनाव का लोग रुख देख रहे हैं। लेकिन अगर बात करें क्रिमिनल हमले की, तो अभी भी
लेबनान जो हिजबुल्ला के, लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला, हमास फिलिस्तीन के लड़ाके हमास, यमन के लड़ाके हूती मोर्चा पर डटे हुए हैं। वहीं ईरान लगातार तैयारी कर रहा है और अमेरिकन इलेक्शन के बाद, अमेरिकन प्रेसिडेंट के चुनाव के बाद एक बड़ा उथल पुथल दिखेगा। या तो युद्ध बंद होगा या युद्ध और तेज होगा। अगर ट्रंप आते हैं तो युद्ध तेज होने की संभावना है, अगर ट्रंप हार जाते हैं तो फिर युद्ध पर रोक भी लग सकता है। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में आप सिख समाज से हो, हिंदू समाज से हो या बुद्धिस्ट हो, सब मिलजुल कर रहिए ताकि भारत की शान को बट्टा न लगे, साख को बट्टा न लगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।